हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया से चैप्टर गांधीयन एरा के क्वेश्चंस को, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके लिए जीके जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस टॉपिक वाइज लाते रहेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रोपोजल ऑफ। तो महात्मा गांधी की जो टिप्पणी है ढहते बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक, ये किस प्रस्ताव के संबंध में है? ऑप्शन ए दिया है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी ओवेल प्लान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्रिप्स मिशन के ऊपर है। क्रिप्स मिशन का जो प्रोपोजल था उसके ऊपर गांधी जी ने ये टिप्पणी रखा था कि एक पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। ठीक है, अच्छा, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? याद रखना 1942 में। ये डेट को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है, ये इसका स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी जी, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव एंड जेपी नारायण, ऑप्शन सी दिया है सुभाष चंद्र बोस एंड पीसी जोशी, ऑप्शन डी दिया है सैफुद्दीन किचलू एंड राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों के नेतृत्व में जो है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका जो स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इशू ऑन व्हिच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च्ड वाज। तो ये 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये लॉन्च किया गया था, कौन से इशू के अगेंस्ट में ये लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए दिया है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस, ऑप्शन बी द प्रपोज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, ऑप्शन सी दिया है सॉल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑप्शन डी दिया है कंप्लीट फ्रीडम। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1930 में जो उस टाइम में सॉल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज किया गया था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर सॉल्ट के ऊपर जो ये टैक्स लगाया गया था, उसके अगेंस्ट में जो है महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको लॉन्च किया था 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का जो ऑप्शन में यहाँ पे जो दिए हैं नाम, उनमें से कौन स्वराज पार्टी के मेंबर थे? एक नंबर में दिया है मोतीलाल नेहरू, दो नंबर में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीन नंबर में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन ए दिया है 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी दिया है 1, 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। स्वराज पार्टी जो है, इसका फाउंडर कौन कौन है याद रखना, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और उनके साथ और कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलके जो है स्वराज पार्टी जो है इसका गठन किए थे। कब किए थे? 1932 में, याद रखना 1923 में। ठीक है, ये डेट को भी याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिर्फ ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये पुस्तक जो है ये किसने लिखा था? ऑप्शन ए दिया है औरोबिंदो घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी MK गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब कि गांधी जी जो है, ये जो माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, इसको ये गांधी जी ने लिखा था। ये क्या है? ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है, याद रखना ऑटोबायोग्राफी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी मूवमेंट ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट। तो गांधी जी का जो विदेश वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए दिया है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन बी क्रिएटिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, ऑप्शन सी दिया है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ऑप्शन डी दिया है फुल इंडिपेंडेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विदेशी मतलब कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो है फॉरेन जो गुड्स था उसको बॉयकॉट करने के लिए गांधी जी ने यह आह्वान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following movement had been suspended by गांधी जी आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट। तो चोरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन को निलंबित कर दिया था? ऑप्शन ए दिया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था 1920 में, इसको लॉन्च किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो महात्मा गांधी ने चोरा चोरी इंसिडेंट जो कि 1922 में हुआ, उसके बाद जो है इसको सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, कौन से मूवमेंट को? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। नेक्स्ट है, इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो भारत ने निम्नलिखित में से कौन से तारीख में डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया था? ऑप्शन ए दिया है 15 जनवरी 1947,
ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1947। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखना। तो यहाँ पे मतलब कि अगर सरल भाषा में पूछे तो यहाँ पे जस्ट पूछा है कि भारत ने कब स्वाधीनता हासिल की, यही इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, मतलब कि डोमिनियन स्टेटस हासिल किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में जो है इंडिया ने डोमिनियन स्टेटस जो है इसको हासिल किया था। नेक्स्ट है हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेकेड बेगर। तो गांधी जी को किसने हाफ नेकेड बेगर, आधा नंगा बेगर या फिर आधा नंगा फकीर, इसको ये जो स्टेटमेंट जो है गांधी जी के ऊपर किसने रखा था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। विंस्टन चर्चिल जो है ये हो जाएगा सही आंसर। इन्होंने गांधी जी को कहा था हाफ नेकेड बेगर। नेक्स्ट है कॉन्सिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो क्या क्या इवेंट्स दिया है देखते हैं। एक नंबर में दिया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दो नंबर में दिया है पूना पैक्ट। तीन नंबर में दिया है साइमन कमीशन। चार नंबर में है गांधी यूनियन पैक्ट। तो पूछा है द करेक्ट कॉर्नोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स। तो ये जो चार इवेंट दिया है उसका करेक्ट कॉर्नोलॉजिकल सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब हुआ था? याद रखना ये 1930 में हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, है ना। तीन नंबर में दिया है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, जिसमें हाँ 1928 में आया था। चार नंबर में है गांधी यूनियन पैक्ट। तो गांधी यूनियन पैक्ट ये कब आया था, कब हुआ था? 1931 में। तो इसका अगर सीक्वेंस कॉर्नोलॉजिकल सीक्वेंस सजाया जाए तो क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा नंबर 3, उसके बाद हो जाएगा नंबर 1, उसके बाद हो जाएगा नंबर 4, 3142। तो ऑप्शन में जहां पे दिया है 3142 वो हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन डी दिया है 3142, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये हो जाएगा सही कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस इवेंट। नेक्स्ट है द फाइनल अरेंजमेंट्स फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस ईयर वर्कड आउट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारत के स्वतंत्रता के लिए अंतिम जो व्यवस्था है निम्नलिखित में से कौन से ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन से मिशन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिया है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी गांधी यूनियन पैक्ट, ऑप्शन डी दिया है क्रिप्स मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में ये हुआ था, ये इसको ये किया गया था, आया था इंडिया में। कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अंडर में जो है इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है इसका फाइनल अरेंजमेंट, मतलब फाइनल जो चार्ट इसको रेडी किया गया था। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली। तो जो ऑप्शन में दिया है कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं करता है, देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है खिलाफत मूवमेंट 1920, ये सही मैच कर रहा है। खिलाफत मूवमेंट जो है ये 1902 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी में दिया है चौरा चौरी इंसिडेंट 1922, तो 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट भी हुआ था, ये भी सही पेयर है। ऑप्शन सी दिया है चंपारण मूवमेंट 1917, तो 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में दिया है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, तो 1971 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये सही है नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे 1930 होगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1930 में हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा ये सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड। तो जवाहरलाल नेहरू जो है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए दिया है द लीडर, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी द ट्रिब्यून, ऑप्शन डी दिया है नेशनल हेरल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेशनल हेरल्ड जो है ये जो न्यूज़पेपर है इसको जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसको जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्च किया था 1938 में, याद रखना 1938 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि कब नेशनल हेरल्ड जो ये न्यूज़पेपर है कब लॉन्च हुआ था और किसके द्वारा लॉन्च हुआ था। तो 1938 में लॉन्च हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ को द्वारा जो है कौन से इनमें से डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शन ए दिया है 15 अगस्त, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 5 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जो बर्थडे है उस दिन को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है डायरार्की इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो प्रांतीय सरकार में द्वैत शासन की जो स्थापना निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिया है एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन डी एक्ट ऑफ 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, ठीक है, एक्ट ऑफ 1990, 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत ये जो है ये डायरार्की को इसको एस्टेब्लिश किया गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में निम्नलिखित में से कौन सा जो मूवमेंट है फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल था, फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट था। ऑप्शन ए दिया है प्रोटेस्ट अगेंस्ट रावलास्ट एक्ट, ऑप्शन बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियानवाला बाग मैसेक्रे, ऑप्शन सी दिया है ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दिया है अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। रावलाट एक्ट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो था फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल, ठीक है, वो था फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। रावलाट एक्ट जो है ये इसका अगेंस्ट में हड़ताल जो हुआ था 1919 में रावलाट एक्ट ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल्ड द ट्राइकॉलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर एज द क्लॉक स्ट्रक द मिडनाइट। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने जो है आधी रात बजे रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वजा तिरंगा को लहराया था। ऑप्शन ए दिया है 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी दिया है 31 दिसंबर 1931, ऑप्शन डी दिया है 26 जनवरी 1933। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 31 दिसंबर 1923 को जो है लाहौर में, याद रखना, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने जो है रावी नदी के किनारे इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको लहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस INA कोर्ट केस ट्रायल्स टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन व्हिच ईयर। तो इंडियन नेशनल आर्मी के अगेंस्ट में जो कोर्ट केस हुआ था दिल्ली में रेड फोर्ट में जो ट्रायल हुआ था वो कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन ए दिया है 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1946 हो जाएगा सही आंसर। इस साल में क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल जो आर्मी है उसके अगेंस्ट में जो कोर्ट केस हुआ था उसका ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में, दिल्ली में रेड फोर्ट के में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स to argue the case on behalf of the Indian National Army in 1946 in the Red Fort trial। तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन के बारे में फिर से पूछा है कि रेड फोर्ट में जो ट्रायल हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ 1946 में, यहाँ पे जो एडवोकेट थे उनको आर्गू करने के लिए जो कौन से किसके नेतृत्व में ये जो एडवोकेट है वहाँ पे आर्गू करने गए थे इसके जो इंडियन नेशनल आर्मी के सपोर्ट में। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है भोलाभाई देसाई, ऑप्शन बी कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, भुलाभाई देसाई जो है इन्होंने वो एडवोकेट जो थे उनका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी कोट पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम इवन प्रिपेयर्ड टू टेक द राइज ऑफ एनार्की। तो महात्मा गांधी ने आप निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के अद्भुत किया था कि व्यक्तिगत रूप में मैं गुलामी से इतना तंग आ गया हूं कि मैं राजकता के जो ये है उदय के लिए भी तैयार हूं। मतलब कि गांधी जी जो है फेड अप हो चुके थे स्लेवरी से, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उसके स्लेवरी से। उसके बाद जो ये जो कोट किया था, ये कमेंट किया था। तो ऑप्शन ए दिया है होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में जो हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने फेड अप होकर ये स्टेटमेंट दिया था। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है, ध्यान से इस सारे क्वेश्चन और उसके आंसर को देखना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग हेल्पफुल हुआ है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।